नमस्ते। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन शॉर्ट ईएमआई। ओके, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे की जाती है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की हम बात करेंगे और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट फैराडे, उन्होंने ये बताया था कि अगर आप किसी भी लूप को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उस लूप में करंट फ्लो होने लगता है या वहां पे एक ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। जबकि कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया आपने, सिर्फ एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है और इसे मैग्नेटिक फील्ड में आप घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है साइंस में, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं वो प्रोड्यूस ही कहां से हुई है, ठीक है, फ्रॉम द फैराडे लॉ, जो आपका जनरेटर है। तो इसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। मोस्टली चैप्टर फैराडे लॉ के आसपास ही घूमता रहेगा। ओके, सो बिफोर जंपिंग टू दैट लॉ, एक टर्म हम समझ लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया था और अभी मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो ये भी बिल्कुल डेफिनेशन वाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसा ही है, कुछ खास अंतर नहीं है। डिफाइन कैसे है? सपोज आपके पास कोई भी एक एरिया है, से यू हैव सर्टेन एरिया, ओके, एंड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल। सो दिस इज द एरिया वेक्टर एंड कैप, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज थीटा, ठीक है। इसका जो एरिया है उसे मैं ए बोल दे रहा हूं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ किसका होगा? मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड बी एट बी थ्रू एरिया ए is defined as phi b is equal to integral of b dot da। तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद द एरिया वेक्टर और उसका इंटीग्रेशन आपका क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। बट यहीं पर अगर मैं आपके लिए लिख दूं, इफ बी इज यूनिफॉर्म ओवर द एरिया, तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? बी डॉट ए, ठीक है। या फिर इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेटली बी ए कॉस थीटा। ओके, तो ये पूरा चैप्टर जो है फैराडे लॉ है वो बेसिकली इन्वॉल्व करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनमें आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो अच्छे से समझ लो, जस्ट सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ अंतर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ गया है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन की एक स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी जो ऐसा यूनिट है, वैसे क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के ऐसा यूनिट इन टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। बट इसकी जो ऐसा यूनिट है इसे वीबर बोलते हैं और इट इज डिफाइंड कि 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज 1 वीबर। इन शॉर्ट वी राइट WB, ओके। सो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वीबर। इसीलिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट बन जाती है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकते हो? वीबर पर मीटर स्क्वायर। तो कई सारे क्वेश्चंस में आपको हो सकता है कि क्या लिखा मिले? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वीबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैन बी रिटन एज वीबर पर मीटर स्क्वायर। यू कैन चेक टेस्ला को क्या लिख सकते हैं अपन। अच्छी बात, ये आपको समझ में आ ही रहा है।
डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग लिख ही सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, so I leave it to you, you can write it. So this is magnetic flux, nothing new, just same as electric flux. Okay, now let us move to the Faraday's law. लिखिए क्या होता है Faraday's law. तो लिखिए इसके बारे में, when magnetic flux passing through a loop changes with time, changes को अंडरलाइन करिए, changes with time, then an EMF is produced, ब्रैकेट में लिख सकते हो induced, EMF is induced or produced in the loop, and due to which current flows called induced current. So this is basically the Faraday's law. ठीक है, अभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, लाइन चेंज करके लिखे, the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux. Magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux. Okay, and its sense is opposite to the increasing or decreasing behavior of magnetic flux through the loop. ये आपको मैं समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप देखिए क्या है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे, और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. तो कोई भी लूप जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, उससे एसोसिएटेड फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, रीजन कुछ भी हो सकता है. रीजन हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, रीजन हो सकता है एरिया टाइम का फंक्शन है, रीजन हो सकता है थीटा टाइम का फंक्शन है. इनमें से कोई भी पैरामीटर टाइम का फंक्शन हो सकता है. इस वजह से क्या चेंज हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो वहां पे क्या इंड्यूस हो जाती है, EMF, मतलब वहां एक वर्चुअल बैटरी आ जाती है उस लूप में, जो क्या फ्लो कराने लगती है, करंट. और उस करंट को क्या बोलते हैं अपन, इंड्यूस्ड करंट. देखिए सपोज मेरे पास ये लूप है, लेट अस कंसीडर, ठीक है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड है. आई एम टेकिंग दिस केस, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड B. ऑलराइट, तो इस लूप से, दिस इज लूप, तो इस लूप से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा. सो आई एम राइटिंग फाई B, एंड मान लीजिए ये फाई B फंक्शन ऑफ टाइम है. दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, और साइड में आप लिख लीजिए कि ये फंक्शन ऑफ टाइम कितनी रीजन से हो सकता है, 3 इंडिपेंडेंट रीजन से, कि B फंक्शन ऑफ टाइम है, A फंक्शन ऑफ टाइम है, cos थीटा फंक्शन ऑफ टाइम है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है इस लोकेशन पे, एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है, या फिर ओरिएंटेशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है. तो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रिलेटेड था एंगल के साथ, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स थी और उन्होंने लूप को क्या किया था, रोटेट किया था, तो उस वजह से थीटा चेंज हो रहा था. ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में. बट आप कुछ भी रीजन हो, फाई B किसका फंक्शन हो जाए, बस टाइम का, मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस इज योर लूप. ओके, इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द फैराडे क्या है, एंड इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ. बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, इसका साइंटिफिक रीजन भी है, आगे देखेंगे अपन. फैराडेज लॉ, तो क्या मिलेगा आपको कि E इंड्यूस्ड, इसके अंदर एक बैटरी इंड्यूस्ड हो जाती है, विच इज इक्वल टू
rate of change of magnetic flux, so I write d phi b by dt. But अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट सेंस में आएगी, जिससे कि वो इसको इंक्रीज ना होने दे या अपोज करे, और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो भी उसके अपोजिट आएगी. सो दिस इज व्हाट माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी. ठीक है, और ये माइनस यहाँ क्या इंडिकेट करता है, सेंस ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ और यू कैन से इंड्यूस्ड करंट. ये आपको डिटेल में अभी मैं समझाने वाला हूँ कि सेंस वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, बट दिस इज फैराडेज लॉ. आपको समझ में आ रहा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. नाउ सपोज इफ ये तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गई, ठीक है. एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछते हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. दिस यू कैन यूज फॉर एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डेल्टा टी टाइम पूछेगा कि सपोज फ्लक्स में चेंज डेल्टा फाई का हो रहा है तो कितना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ. उसके बाद इंड्यूस करंट, सपोज इफ रेजिस्टेंस of loop is R. In that case, what will be the value of induced current, I induced? It will be simply Ohm's law लगा देंगे, E induced divided by R. This will be the induced current. ठीक है. Now इसे जरा पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलता है हमें, देखो. E इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड की जगह मैं लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी टी. सपोज डी क्यू चार्ज फ्लो हुआ डी टी टाइम में, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय आर, और यहां लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी. यस, तो क्या मिल जा रहा है हमें यहां पे, वी विल गेट डी क्यू एज माइनस ऑफ डी फाई बी बाय आर. अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए कि किसी सर्टेन टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ. सो चार्ज फ्लो इन अ सर्टेन टाइम q, इट कैन बी रिटन एज दिस डिफरेंशिएशन विच विल बी नथिंग बट चेंज डेल्टा फाई बाय आर. दिस इज अनदर फॉर्मूला. मैं आपको बता दूं यहाँ पे q क्या है. q इज टोटल चार्ज फ्लोन in the loop when flux is changed by delta phi. तो जब आपके फ्लक्स को डेल्टा फाई बी से चेंज किया है तो टोटल चार्ज क्यू फ्लो हुआ है, तो वो चार्ज का फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि चार्ज का फ्लो किस सेंस में होगा, वो मैं आपको आगे समझा रहा हूं. ठीक है, तो ये है ओरिजिनल फैराडेज लॉ. एवरेज फॉर्म इसका ये बन जाता है. उससे आगे थोड़ा समझते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोटल चार्ज फ्लोन इज नथिंग बट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द लूप. ओके, वेल इसके इस माइनस को समझने के लिए एक और लॉ दिया गया उसी टाइम पे. ठीक है, इट इज कॉल्ड द लेंज लॉ, और ये सिर्फ सेंस की बात करता है. लेंज लॉ डज नॉट टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. ठीक है, तो ये माइनस को ही समझने के लिए हम उस लॉ की बात कर रहे हैं. देखा जाए तो फैराडे लॉ इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, लेंज लॉ की जरूरत नहीं है, पर वो भी उसी टाइम पे आया था, क्वालिटेटिव लॉ था, हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है उसे. ठीक है, तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं अपन, लेंज लॉ, एंड देयर दिस माइनस विल बी एक्सप्लेन्ड. सो लेंज ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि किसी भी लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है या करंट इंड्यूस हो रहा है वो किस सेंस में होगा, तो वो उस सेंस में होगा जिससे कि उसके इंड्यूस होने का जो कॉज है, जो रीजन है, वो से वो अपोज करे. ठीक है, मतलब कुछ कुछ लॉ ऑफ इनर्शिया जैसा है ये, कि कोई बॉडी अपनी स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करती है. ठीक है, तो रेजिस्ट करते हैं, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है. फोर्स का डेफिनेशन ही वहीं से आया.
ओके तो कुछ वैसा ही ये लॉ है कि कोई भी पर्टिकुलर लूप उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, तो जरा इस लॉ को हम लिख लेते हैं। लिखिए, द ईएमएफ और करंट इन ए लूप is induced due to change in magnetic flux, comma, in such a way that it opposes the cause का मतलब क्या हो गया? That is change in magnetic flux, which has induced it. तो किसे अपोज करेगा? ये कॉज को अपोज करेगा। ठीक है, तो क्या है समझते हैं हम इसे, और क्या ये कोई फंडामेंटल लॉ से लिंक होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो लेंज लॉ फैराडे लॉ के एक छोटे से पार्ट की बात करता है कि वो माइनस क्यू है वहां पे, मतलब ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रही है, किस सेंस में इंड्यूस हो रही है, जिससे कि इंड्यूस होने वाला जो कॉज है उसे वो अपोज करे। और कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। तो सिंपल टू से एक लूप उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने में अपोजिशन देता है, वही अपोजिशन है जिसकी वजह से उसमें क्या फ्लो होने लगता है? करंट। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए। सपोज मेरे पास एक लूप है और वो ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, इट इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइक दिस इज ए लूप। मैंने इस लूप को फिक्स कर दिया, इट इज फिक्स्ड। ये इसके एक्सिस है। लेट अस टेक ए मैग्नेट। अब मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, आपको थोड़ी सा इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि क्या होता है। तो उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, जस्ट लाइक पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वी हैव इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट होती हैं। So this is the field line pattern. So this is the field line pattern of a permanent magnet, bar magnet, and अंदर ये जो लाइंस है वो इस तरीके से रहती है। तो बेसिकली दे फॉर्म एक क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, so दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। तो जो लाइंस की जो डेंसिटी होती है, लाइन डेंसिटी, वो बहुत ज्यादा होती है नियर पोल, और पोल से जितना दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम होते जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी, जो कि किधर था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट है मेरे पास, बार मैग्नेट, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सेम वे साउथ नॉर्थ साउथ साउथ। नाउ ये बार मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है नीचे। ठीक है, कुछ वेलोसिटी से, इसके पास कुछ वेलोसिटी है। ओके, कंसीडर हमने इसे कुछ वेलोसिटी देके छोड़ दिया, इट इज अप्रोचिंग। इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। यस, इसका कुछ मास होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी है इस मोमेंट पे भी। जैसे जैसे ये इस लूप के पास आएगा, व्हाट विल हैपन? लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप खुद समझिए। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमिट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैं सिर्फ नॉर्थ पोल का दिखा रहा हूं। तो अभी से कुछ सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही है लूप से, लूप में कुछ फ्लक्स है।
यस, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा इस लूप से। जैसे जैसे मैग्नेट अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे मैग्नेट अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, बिकॉज मोर नंबर ऑफ लाइन्स विल बी क्रॉसिंग दिस एरिया। यस, सो यू कैन सी हियर एज magnet approaches the loop। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप increases। वेल, फाई बी इंक्रीज हो रहा है, तो लेंज ने बोला कि इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इसके इंक्रीमेंट को अपोज करेगा, मतलब इंक्रीज होने से रोकेगा। ठीक है, तो किस टाइप से इसमें इंडक्शन होना चाहिए? तो रोकेगा कब? जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना हो पाए इससे। तो इसके लिए क्या करेगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहां से कहां जा रहा है? ऊपर से नीचे जा रहा है। यू कैन चेक दिस एरो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, बी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, दिस इज बी ऑफ मैग्नेट। तो अगर ये खुद का सेल्फ फील्ड ऐसा प्रोड्यूस कर ले जो कि बी मैग्नेट के फील्ड के अपोजिट में है, तो ओवरऑल फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लक्स किस डायरेक्शन में क्रॉस हो रहा है? ऊपर से नीचे, और इसका सेल्फ फील्ड अगर नीचे से ऊपर बना ले तो जो फ्लक्स है ओवरऑल वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, अपोज कर देगा इसके इंक्रीमेंट को। यस, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा? ये कोशिश करेगा कि इसका जो सेल्फ फील्ड है, इसका जो सेल्फ फील्ड है वो कुछ इस तरीके से आ जाए। राइट से मैं सेल्फ फील्ड बना रहा हूं। ओके, so this is the self field, or you can say induced field, B induced। ये क्यों आया? क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये करंट किस टाइप से फ्लो होगा, सेंस क्या होना चाहिए। तो आप समझिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से कहां क्रॉस हो रहा था? ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो फिर जो इंडक्शन होगा वो कहां से कहां होगा? नीचे से ऊपर। ठीक है, अब ऐसा फील्ड बनाने के लिए लूप में करंट किस सेंस में होना चाहिए? आप खुद ब खुद चेक कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। फील्ड ऊपर चाहिए तो करंट इस तरीके से फ्लो होना चाहिए। सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हियर? लाइक दिस। It is the sense of induced current. Can you check? यस, यानी अगर मैं ऊपर से देखूं तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा था लूप को मैग्नेट का, तो जो लूप में जो करंट है वो किस सेंस में फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही बन जाते हैं। लूप और मैग्नेट दे देगा, अप्रोच कर रहा है, अब पूछेगा करंट किस सेंस में इंड्यूस होगा। तो लेंज लॉ के बेसिस पे वो क्वेश्चन है, इजी है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक सॉरी जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस सेंस में फ्लो होगा, जिससे कि कॉज ऑफ इंडक्शन अपोज हो। कॉज ऑफ इंडक्शन है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मींस इट विल अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए उसे इंक्रीज होने से रोकेगा। उसके लिए जो फील्ड है जो उसे इंक्रीज करा रहा है वो मैग्नेट का फील्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उस हिसाब से किस डायरेक्शन सेंस में ये इंड्यूस हो गया आपका, देखिए जरा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब ये बताइए द फेसिंग, ये नॉर्थ पोल को फेस कर रहा है इस लूप का ये हिस्सा। ठीक है, ये कौन से लूप पोल के जैसे बिहेव कर रहा है? मैंने बताया था आपके लूप खुद में एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। तो बताइए मुझे, ये जो फेस हम देख पा रहे हैं ऊपर से, वो फेस कौन से पोल के जैसे बिहेव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेड वाली बाहर आ रही है या अंदर जा रही है? ऊपर से देखने पे बाहर आ रही है। तो ये जो फेस है, ये जो फेस है वो कौन से पोल के जैसे बिहेव कर रहा है? दिस फेस इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल। और जो नीचे वाला है वो कैसे बिहेव कर रहा है? साउथ पोल। तो बताइए मुझे, अगर मैं इसकी जगह अगर मैग्नेट से रिप्लेस करना चाहूं तो एक ऐसा मैग्नेट आएगा। दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस लूप। तो ये मैग्नेट के कौन कौन से पोल फेस कर रहे हैं? नॉर्थ एंड नॉर्थ फेस कर रहा है। तो ये मैग्नेट क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा, नेग्लेक्ट द ग्रेविटी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये एक वी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, जैसे जैसे ये लूप को अप्रोच कर रहा है
लूप में एक इंडक्शन हो रहा है जिससे लूप का ये जो फेस है जो कि मैग्नेट को फेस कर रहा है वो सरफेस खुद नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करने लग रहा है। नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। मैं ग्रेविटी जानबूझ के कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैग्नेट मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लूप की तरफ आ रहा था। अब समझ लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक लूप है और ये मैग्नेट उस लूप की तरफ आ रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसकी जो वेलोसिटी है मैग्नेट की वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और वो काइनेटिक एनर्जी कहां जा रही है, वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या इंड्यूस हो रहा है, देखिए जरा, करंट इंड्यूस हो रहा है और वो करंट इंड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस में क्या प्रोड्यूस कर देगा, हीट, या फिर आप इससे कोई और काम भी कर सकते हैं, मोटर रन कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन। सो इज इट ए चमत्कार? ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी आउट ऑफ सडन कहीं से प्रकट हो गई हो, प्रोड्यूस हो गई हो, जी नहीं, एनर्जी कन्वर्ट हुई है किस फॉर्म से किस फॉर्म में, फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बार मैग्नेट into the electrical form and finally it is getting converted into heat in this loop। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसमें दो बातें हमें समझनी है कि लेंज लॉ कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है डायरेक्शन और वो डायरेक्शन आगे क्या लीड कर रही है। तो आपको मैं वापस समझा रहा हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो हमने देखा कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है, मैग्नेट का, वो कहां से कहां है, ऊपर से नीचे। तो इंड्यूस फील्ड कहां से कहां आएगा, नीचे से ऊपर, तभी तो बैलेंस कर पाए, तभी तो ये अपोज कर पाएगा कॉइल्स को। तो अब नीचे से ऊपर वाला फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किस सेंस में करंट चाहिए, ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब प्रोड्यूस हो रहा है तो ये किसके से बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल कर रहे हैं, मतलब मैग्नेट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सो इजंट दिस लेंज लॉ इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ? Is it some new discovery in fundamental sciences? No, it is energy conservation only। जैसे एक ब्लॉक को हम एक रफ सरफेस पे खींचते हैं तो ब्लॉक गर्म हो जाता है, सरफेस भी गर्म हो जाती है, तो वो भी क्या है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, बट एक बढ़िया चीज मिल गई कि हम मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। गुड, चलो इसका अपोजिट समझ लेते हैं और इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं वापस से। तो इस बार ले लीजिए कि सपोज ये जो मैग्नेट है उसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये दूर जा रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। ये लूप है वैसा ही, दिस इज लूप फिक्स्ड है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लूप में करंट का इंडक्शन किस सेंस में होगा, बता सकते हैं? तो वीडियो पॉज करके जरूर कोशिश करिए ये पता करने की कि किस सेंस में इंडक्शन होगा यहां पे। वेल, लेट्स यूज द लेंज लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि मैग्नेटिक फ्लक्स किधर से किधर फील्ड है। तो मैग्नेट का फील्ड तो नॉर्थ पोल से एमिट होता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज। अब आप ये देखिए कि ये मैग्नेट तो दूर जा रहा है, मैग्नेट दूर जा रहा है तो मैग्नेट का पोल दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ लूप कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, इसलिए क्या कम हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं एस मैग्नेट goes away from the loop, magnetic flux associated with loop decreases। देखिए जरा, दोनों केस में चेंजेस हो रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, पर फ्लक्स है अब भी कहां से कहां, ऊपर से नीचे की तरफ। यस, तो अब यहां जो इंडक्शन होगा वो इस डिक्रीमेंट को अपोज करेगा। डिक्रीमेंट को अपोज करने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी कमी हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो भाई थोड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स हम खुद का प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रहे हैं, यही तो बात है। यहां इंक्रीमेंट हो रहा था, बढ़ रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, इसलिए अपोज करके ओवरऑल कम कराने की कोशिश की गई, यहां पे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इंड्यूस फील्ड इंड्यूसर के, यानी जो इंड्यूस करा रहा है
उसके सेंस में ही लगना चाहिए, ये उसी के डायरेक्शन में आना चाहिए, अपोजिट आना चाहिए, उसी के डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको डिक्रीमेंट को अपोज करना है। तो इस बार जो इंड्यूस फील्ड होगा, इस बार जो इंड्यूस फील्ड होगा वो इसी सेंस में आएगा, यानी ऊपर से नीचे ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज बी इंड्यूस्ड। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस टाइप का फील्ड चाहिए नीचे की तरफ, तो जो इंडक्शन है वो ऐसे होना चाहिए। यस, दिस इज योर आई इंड्यूस्ड। So I hope you got it. You can check they are different. Well, जो face या surface of this loop which is facing the north pole is behaving like which pole? तो वो कैसे पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है उस सरफेस से? तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ऊपर की, इससे मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, लाल वाला एंटर कर रहा है। तो ये फेस किसके जैसे बिहेव कर रही है? साउथ पोल के जैसे, और नीचे नॉर्थ पोल, यानी इसका जो इक्विवेलेंट मैग्नेट बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब जरा देखो, नॉर्थ पोल किसको फेस कर रहा है? साउथ पोल को। सो दिस परमानेंट मैग्नेट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लूप। ये जो परमानेंट मैग्नेट थी, इट इज रिपेल, दिस इज फोर्स ऑन मैग्नेट बाय लूप। ठीक है, एंड हियर दिस इज फोर्स ऑन लूप, सॉरी फोर्स ऑन मैग्नेट by loop. So here this is getting attracted, this is getting attracted, so again this V is decreasing. So in both the cases speed of the magnet is decreasing. You can check, means kinetic energy of the magnet is decreasing, and where that kinetic energy is going into this electric energy which finally convert into heat. I hope you are able to understand. कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, वो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ कोई बैटरी नहीं है, पर आप यहाँ बल्ब लगा दो तो बल्ब ऑन हो जाएगा। वंडरफुल एक्सपेरिमेंट, आप बहुत मुश्किल भी नहीं है, कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपको एक लूप चाहिए, मैग्नेट चाहिए, एंड यू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप, बल्ब ऑन हो जाएगा। यू मूव मैग्नेट अवे फ्रॉम द लूप, बल्ब ऑन हो जाएगा इन बोथ द केसेस, बिकॉज दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है वहां पे? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज चेंजिंग। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, वेल, सो अब इन दोनों एग्जांपल्स को लिखने के बाद एक लाइन नोट लिख लीजिए, that Lenz's law is energy conservation law. कई बार पूछते हैं कि लेंज लॉ इनमें से कौन से लॉ से मैच करता है? तो किस लॉ से मैच करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, अच्छा, अगर मैं साउथ पोल अप्रोच करवा देता तो क्या होता, और साउथ पोल दूर भेज देता तो क्या होता, वो भी समझ लीजिए इसी सीक्वेंस में। तो सपोज ये हमारे पास लूप है, यहां पे दिस इज लूप। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, और यहां पे एक बार मैग्नेट है, और इस बार उल्टा कर लेते हैं, ये नॉर्थ है साउथ, और ये नीचे आ रही है कुछ वेलोसिटी v से। वेल, तो वीडियो पॉज करके आप खुद से पता करें इसमें डायरेक्शन क्या आएगी। हमारा जो लूप है वो फिक्स है, लूप इज फिक्स्ड, सो डायरेक्शन पता करें। सिंपल फंडा क्या याद रखना है? इंडक्शन इस तरीके से होगा कि कॉज ऑफ इंडक्शन अपोज हो, एंड बी काम। वेल, साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का होगा वो इस तरीके का होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है साउथ पोल से। ठीक है, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, बी ऑफ मैग्नेट। सॉरी, दे आर एंटरिंग। अच्छी बात, अब ये मैग्नेट किसकी तरफ आ रहा है? लूप की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो इंक्रीज ही हो रहा है। यस, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, सो हम लिख सकते हैं एज मैग्नेट approaches the loop, magnetic flux associated with the loop क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? इट इज इंक्रीजिंग। वेल एंड गुड, अच्छी बात है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो इंड्यूस फील्ड होगा वो अपोज करेगा एग्जिस्टिंग फील्ड को।
है ना। तो जो इंड्यूस फील्ड, अच्छा एग्जिस्टिंग फील्ड कैसा है, जो इंड्यूस करा रहा है वो कैसा फील्ड है, वो ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ है। तो जो फील्ड ये खुद इंड्यूस करेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। अच्छी बात। अब ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किस सेंस में करंट चाहिए, ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस सेंस में करंट चाहिए। चेक, दिस इज आई इंड्यूस्ड, ओके, एंड दिस इज बी इंड्यूस्ड, यू कैन चेक। अच्छा चलो अपना पुराना फैक्ट भी वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये लाल वाली लाइंस एंटर कर रही हैं इस सरफेस से, तो दिस सरफेस विल बी बिहेविंग लाइक साउथ and this will be behaving like north, so equivalent magnet will look like this. साउथ एंड साउथ क्या करेंगे, रिपेल, फोर्स ऑन मैग्नेट बाय लूप, वेल सो दिस v will decrease, होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाए, फिर तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल गलत हो जाएगा, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। तो वंस अगेन यू गॉट इट कि ये किस तरीके से हो रहा है। फोर्थ केस बना सकता है कि जो साउथ पोल है वो दूर जा रहा है, सो व्हाट विल हैपन, अगर साउथ पोल दूर जा रहा है, so here is the loop, okay, let's take the magnet, south pole, north pole, it is moving away, here's the loop, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का एंटर करेगा यहां से, so this is B of magnet। अब ये मैग्नेट दूर जा रही है, दिस मैग्नेट इज मूविंग अवे, ठीक है, तो इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद लूप विल डिक्रीज, तो मैं देख पा रहा हूं कि phi b associated with loop is decreasing, is decreasing, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो भाई कम होने से रोकेगा, ये अपोज करेगा, तो क्या करेगा फिर, जिधर जो फील्ड इसमें फ्लक्स बना रहा है उसे सपोर्ट करेगा ताकि कम ना हो ओवरऑल फ्लक्स, तो जो यहाँ पे इंड्यूस फील्ड होगा वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जैसा मैग्नेट का फील्ड है, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ ही आ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ ही आ जाएगा। तो ऐसे केस में आप देख रहे हैं इस सरफेस से लाइंस एमिट हो रही हैं, रेड वाली तो ये नॉर्थ और ये साउथ, सो दिस इज द इक्विवेलेंट मैग्नेट, south and north they are attracting each other, so they are attracting each other, so this is the force on magnet by loop, so again you can check this is decreasing, well इंड्यूस करंट भी समझ लीजिए, यहाँ पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर है, सो सेंस इस तरीके से आपका करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये चारों एग्जांपल ये जस्टिफाई करते हैं कि लेंज लॉ एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि फैराडे लॉ में वो माइनस क्यों लगा हुआ है, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी जैसा होगा, इंडक्शन का सेंस उसका जस्ट अपोजिट होगा। वेल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक वन और टू एग्जांपल्स हियर मोर। तो उसके लिए इससे पहले एक दो नोट लिख लेते हैं अपन, जिनसे हम डायरेक्टली पता कर पाएंगे, ठीक है। तो नोट ये लिख लीजिए, इफ, पहला पॉइंट, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a loop is increasing with time, then induced magnetic field कौन करेगा मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, will be induced magnetic field will be opposite to the inducer magnetic field, ठीक है।
मतलब जो इंड्यूस्ड करा रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके अपोजिट में फील्ड इंड्यूस करेगा। और ये फैक्ट से ही हम करंट फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख लेंगे? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए लूप is decreasing with time, then induced magnetic field is in same direction as inducer magnetic field, same direction as inducer magnetic field. ठीक है, ओके। सो एक और सिचुएशन मैं आपसे पूछता हूं, कोशिश करिए। मेरे पास एक लूप है, ठीक है, दे आर कैप्ट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, दिस इज लूप 1, और एक दूसरा लूप है, दिस इज लूप 2, they are capped parallel to each other with their centers in a line. This is loop 2. Both carries current. This is the sense in which it carries. Okay. Now if they approaches each other, तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए, I1 increases with time, I1 decreases, ठीक है, देन I2 के लिए सेम, I2 increases, ठीक है, और डेली I2 decreases, नॉट कंटिन्यूसली, बस इस इंस्टेंट पे I1 I2 जो है, और अगले इंस्टेंट पे I1 I2 इससे इसके अभी के वैल्यू से बड़े होंगे छोटे होंगे, वो आपको कमेंट करना है। वेल, कैसे करेंगे कमेंट? तो हमें सोचना होगा, डेफिनेटली इंडक्शन का क्वेश्चन है ये, सोचना होगा कि इनकी मोशन से क्या कहीं इनके मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इनके मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बन रहे हैं वो समझते हैं अपन, ठीक है। तो लूप 1 के मैग्नेटिक फील्ड को मैं ब्लू से और 2 के मैग्नेटिक फील्ड को मैं रेड से दिखाता हूं। तो लेट अस अंडरस्टैंड फॉर चेंज इन I1 के चेंज को समझते हैं। तो I1 के चेंज के लिए ये लूप का मोशन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप I1 के साथ बैठ जाइए, यू मूव इनटू द फ्रेम ऑफ लूप 1, ठीक है, ये मेरे लिए लूप 1 हो गया, यू मूव इनटू द फ्रेम ऑफ लूप 1, ठीक है। तो लूप 1 रुक गया। तो लूप 1 से देखने पे आपको लूप 2 किधर आता हुआ दिखेगा? लूप 2 आपको इसकी तरफ आता हुआ दिखेगा, V1 प्लस V2 से। गुड। इसमें जो करंट है वो इस तरीके से है, I2। तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड, लूप 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है? लूप 2 का मैग्नेटिक फील्ड समझिए, उसमें इस तरीके से करंट बन रहा है। सो लूप 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा। सो दिस इज B2। अब लूप 2 जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स लूप 1। सो फ्लक्स ऑफ 1 phi B1 is what? Increasing। अब phi B1 इंक्रीज हो रहा है, कौन इंक्रीज करा रहा है? B2। तो उसके लिए इसमें जो इंडक्शन होगा, इसमें जो इंड्यूस फील्ड आएगा वो इस B2 को अपोज करेगा। अभी हमने नोट लिखा है, तो इसमें जो इंड्यूस फील्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा, दिस इज B इंड्यूस्ड इन 1। अब 1 में ऐसा इंड्यूस फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए 1 को करंट किस सेंस में चाहिए? आप खुद सोचिए, इधर फील्ड इंड्यूस करना है तो ऐसा करंट चाहिए। सो दिस इज I इंड्यूस्ड 1। अब I इंड्यूस्ड 1 किस सेंस में आया है आपका?
आई इंड्यूस्ड वन आपको अगर मैं क्लॉक के हिसाब से इस तरीके से देखूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आया है। ठीक है। अच्छा, इसका जो ओरिजिनल करंट था वो किस सेंस में है? इसका जो ओरिजिनल करंट था I1 वो भी इसी सेंस में था, इंड्यूस करंट भी इसी सेंस में है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि I1 इज इंक्रीजिंग। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, चेंज इन I2, I2 के चेंज को समझते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, चेंज इन I2 को समझने के लिए I2 के साथ जाके बैठ जाइए, इज लूप 2 एंड इसके फ्रेम में चले जाइए। तो ये रुक गया, ये आपका लूप 1। तो लूप 1 उसे इधर आता हुआ दिखेगा कितनी स्पीड से, V1 प्लस V2। इस लूप 1 में अपना करंट है कितना, I1, और ये I1 करंट किधर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। सो दिस I1 is making magnetic field in this direction. So let me write, this is making field in this direction and it is approaching the loop 2. So phi B2 is increasing once again. इसका मतलब जो इंड्यूस फील्ड होगा सेकेंड लूप में वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, विल बी लाइक दिस। सो दिस इज बी इंड्यूस 2, और इस डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस करने के लिए आपको करंट किस सेंस में चाहिए, इंड्यूस करंट इस सेंस में। सो दिस इज आई इंड्यूस 2, और 2 में जो करंट है वो ऑलरेडी किस सेंस में दिया हुआ है, वो इस सेंस में दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए I2 और आई इंड्यूस 2 ये भी क्या हो रहा है, सेम ही डायरेक्शन में आ गए। सो आप यहाँ पे लिखेंगे I2 also increases. यस, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा कि I1 भी इंक्रीज होता है और I2 भी इंक्रीज होता है। ठीक है। सो इट वाज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंज लॉ, और यू कैन से फैराडेज लॉ। लेंज लॉ कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है, इट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। और न्यूमेरिकल्स इस पे हम फैराडे लॉ पे अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट, आई होप यू एंजॉय इट, थैंक यू।